अगर आप लोन के बारे में सर्च कर रहे हो, आप मेरी वीडियो अगर देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला हुआ होगा भाई, बैंक से अच्छा कोई एप्लीकेशन कभी भी लोन नहीं दे सकता। हाँ, मैं इस बात को जरूर जानता हूँ, अगर आपको बैंक से लोन लेना हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। इवन जब मैंने 7.5 लाख रुपए का लोन ICICI बैंक से अप्लाई किया था, मैंने उसमें अपने घर का वेरिफिकेशन, अपने ऑफिस का वेरिफिकेशन, ITR वगैरह, GST डिटेल, मतलब अपना मेरा बिजनेस था, मैंने बिजनेस के तौर पर सारा कुछ शेयर किया। उसके बाद जाकर करीब 1 हफ्ते का टाइम लगा, तब जाकर मेरे को लोन मिला। लेकिन डेफिनेटली बता सकता हूँ उतना सस्ता लोन आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता। 13.75% मुझे पर्सनल लोन दिया गया था, 5 सालों तक का टाइम दिया गया, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। मतलब लोन ज़्यादा, इंटरेस्ट कम और टाइम भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। लेकिन अब बात करें, अगर आपकी बात नहीं बन पा रही होगी तभी तो आप इस तरीके से ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके वीडियो को सर्च कर रहे हो ताकि आपका काम बन जाए। अगर आप ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप चले जाएंगे प्ले स्टोर पे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे लोन, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया लोन, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक नहीं यहाँ पे सैकड़ों एप्लीकेशन मिल जाती है। इसमें से काफ़ी एप्लीकेशन जेन्युइन भी है जो आपको एक्चुअल में लोन दे देती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन साथ बड़ा पंगा है, आपको 2, 4, 500 रुपये लोन बड़े मुश्किल से मिलेगा। मान लो 500 दिया, 1000, 1200 रुपये क्या पता आपसे वसूल भी करेंगे, टाइम आपको हफ्ते 10 दिन का मिलेगा। तो भाई इस तरीके से लोन लेने से तो अच्छा है भाई आप लोन ना ही लो तो ही बेटर है, कि मतलब एक का दूना आप पैसा भर रहे हो। कई बार तो ऐसे हरासमेंट होने के चांसेस बन जाते हैं, मतलब आपने पैसा दे दिया, फिर दोबारा आपसे मांगा जा रहा है, फिर भी चार्जेस कोई ना कोई लगा दिया गया है। तो भाई उन सब से बचने के लिए अच्छी बात यह है कि लोन मिले तो अच्छी और जेन्युइन एप्लीकेशन से मिले, या फिर लोन ना मिले तो ही बढ़िया है। अगर आप इस तरीके से ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, तो आपको यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन मिल रही होगी। अब हमें भी नहीं पता कौन सा जेन्युइन होगा, लेकिन इसमें से 1-2 एप्लीकेशन काफ़ी पुरानी, काफ़ी ट्रस्टेड है। मैं सिर्फ आपको एक जानकारी के तौर बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको सही लग रहा है तब जाकर आप इसका यूज करिएगा। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ मनीव्यू के बारे में, मान लो मनीव्यू की रेटिंग पता है कितना, 4.8 की रेटिंग है। 10-20 लोगों ने रेटिंग नहीं कर रखा है, यहाँ पे 40 लाख लोगों ने इसका रिव्यू कर रखा है। अगर मैं इसके डाउनलोड के बारे में बात करूँ, 10 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। तो यह नहीं कि अगर किसी एप्लीकेशन के डाउनलोड है या फिर लोगों ने रेटिंग कर रखा है तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने उसका यूज करके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। कई एप्लीकेशन की रेटिंग 4 से भी 3.5, 4 तक होती है, तो उसका मतलब लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा होगा, उन्होंने अपने हिसाब से रेटिंग किया भाई ये एप्लीकेशन गलत है, तो इस तरीके से रेटिंग मिलती है। ठीक है, अगर हम जाएं इनके अबाउट वाले सेक्शन में, तो अच्छी बात क्या है कि 5,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है, यानी अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम भी रही तब भी 20, 30, 50,000 कुछ तो मिल ही जाएगा। मैक्सिमम लोन आपको 10 लाख का मिलता है, 10 लाख की उम्मीद मत रखिएगा, 5-6 लाख रुपये मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी, वो भी बहुत रेयर बंदों को मिलेगा जिनका बहुत प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर आप यहाँ से भी लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, सबसे अच्छी बात यह है कि लोन आप यहाँ पे 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के लिए ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो मतलब काफ़ी कम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया, यानी कि आप 13-14% दिखाया जा रहा है, लेकिन 13-14% सिर्फ बैंक ही दे सकते हैं, एप्लीकेशन से उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर ये एप्लीकेशन आपको 18-20% दे देना तो ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एप्लीकेशन की तरफ आप जाते हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कई एप्लीकेशन 20-22-25% से तो स्टार्टिंग करती हैं, एंड 35-40%, 50% पहुँचा सकते हैं, कोई पता नहीं उनका। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, पेपरलेस प्रोसेस रहता है। अब एक मुद्दे वाली बात समझिएगा, इस एप्लीकेशन से आपको एक थोड़ा सा फायदा भी देखने के लिए मिलता है। जब आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, इनके कई सारे लैंडिंग पार्ट जिसमें कि आप देख पाएंगे प्राइवेट और यहाँ तक कि लिमिटेड कंपनियां हैं। आपने लोन के लिए एक बार अप्लाई किया, इनके पास आपकी प्रोफाइल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपका काम बन जाएगा। कई बार हम तुक्का मारते हैं, यहाँ से बात बन जाए, यहाँ से बात बन जाए, यहाँ से बात बन जाए, पता लगता है बात बनती नहीं, हमारे सिविल बार बार मल्टीपल इंक्वायरी लगती रहती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया, जैसे एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन इस एग्जाम्पल पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम प्रैक्टिकल सारा कुछ करके देखने वाले हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करें डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाएंगे। जब अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रोसेसिंग फीस के अंदर डिस्काउंट मिलने के चांसेस रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, सिंपल सा ओपन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे एप्लीकेशन ओपन कर देंगे, आपको अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है, मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप इनके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर किसी भी चीज़ को छेड़िए मत, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन हमारा मेन मकसद रहेगा लोन अप्लाई करने का। तो हमारा पास जो पहला ऑप्शन मिल रहा है लोन अप्लाई का, पर्सनल लोन का, हम सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है आप उस अमाउंट को यहाँ पे एंटर करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको खुद को लगता है कि मेरा सिविल स्कोर कम सही है, तो उस कंडीशन में कम से कम लोन के लिए अप्लाई करिए, ताकि एक्चुअल में आपको लोन मिल भी जाए। अगर एक बार लोन मिल गया, टाइम से पैसा वापस किया, अगली बार बड़ा लोन अमाउंट भी आसानी के साथ मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं 50,000 रुपये को एंटर कर देता हूँ। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप सैलरी पर्सन हो या फिर सेल्फ
एम्प्लॉयड हो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई शॉप वगैरह, अगर आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, कोई कंपनी वगैरह आपकी है, तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे आपकी मंथली इनकम के बारे में पूछा जाता है, यानी कि आपके पूरे महीने की इनकम क्या होती है। इनकम कई तरीके के, आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, चाहे कोई बिजनेस की हो, चाहे कोई जॉब की हो, चाहे कोई रेंटल इनकम हो, चाहे कोई आपकी इंटरेस्ट वाली इनकम हो, आप उसको यहाँ पे अपना इंटर कर सकते हो। अब जो भी इनकम है आपकी, वो आपको रिसीव कैसे होती है, ऑनलाइन थ्रू होती है, कैश थ्रू होती है, या फिर चेक के थ्रू होती है, जैसा भी रहेगा आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तीनों चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जो भी डिटेल डाला हुआ उसके बेसिस से फाइनली आपको लोन अमाउंट दिखा दिया जाता है। मैंने 50,000 रुपये सिलेक्ट कर रखा था, मेरा 50,000 रुपये यहाँ पे अप्रूव्ड कर दिया गया है। वहीं कई बार होता है कि अगर आप ज़्यादा बड़े लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक नहीं रही, तो उस कंडीशन में लोन अमाउंट भी कम कर दिया जाता है। अगर मैं 50,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल हूँ, तो मुझे कम से कम अगर लोन लेना पड़ जाए तो मुझे 5,000 का लोन तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि मैं आगे चल के डिसाइड करूँगा मेरे को एक्चुअल में इसमें से कितना लोन लेना है, लेकिन अगर मैं 50,000 रुपये का भी लोन लेता हूँ तो भी मेरे को अगले 12 महीने तक का यहाँ पे टाइम मिल जाता है। अगर मैं 12 महीने के लिए लोन लेता हूँ तो 5,023 रुपये पर मंथ की ईएमआई आएगी। अगर 11 महीने के लिए लेता हूँ तो 5,404 रुपये की ईएमआई आएगी। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करूँ, 3,422 रुपये प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा। अगर रेफरल कोड मेरे पास कोई होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं रहेगा तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं डालिएगा। नीचे आइएगा, सिंपल सा कन्फर्म एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करेंगे, मदर का नेम एंटर करेंगे। आप जिस घर में रहते हो, आप रेंट पे रहते हो या फिर आपका खुद का है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लोन लेने का पर्पस क्या है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मनी व्यू की तरफ से अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे, अपनी एक लैंग्वेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपने अगर सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो सैलरी के अकॉर्डिंग अपने डिटेल को फिलअप करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रखा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग अपने डिटेल को यहाँ पे एंटर करेंगे, जिसमें कि कंपनी का नाम डालेंगे, कंपनी आप किस सेक्टर की आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इंडस्ट्री किस टाइप की आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ वर्क, मैंने उस कंपनी में आप क्या करते हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। कंपनी का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी करने के दो तरीके हैं, पहला है पेपरलेस केवाईसी, दूसरा है डिजी लॉकर का। फिलहाल मुझे लगता है पेपरलेस केवाईसी काफी इजीली हो जाती है, हम सिंपल से इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसकी जस्ट बाद देखेंगे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना, जो भी कैप्चर कोड दिखाया जाएगा आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, 4 डिजिट शेयर कोड यहाँ पे एंटर कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपकी केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाती है और आपके आधार कार्ड डिटेल आपको यहाँ पे दिखा दी जाती है। नीचे की तरफ आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने उस बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है जिस बैंक अकाउंट में या तो आपको कोई इनकम आती हो, या फिर आप जिस बैंक में पैसे को रिसीव करने वाले हो, या फिर जिस बैंक में ज़्यादा आपकी ट्रांजेक्शन होती हो। ठीक है, आप सिंपल अपने उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उस बैंक का वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हो, चाहे एटीएम कार्ड थ्रू, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। जो भी रहेगा आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करिए, चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा। उससे लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ई मैंडेट भी आपको दिखा दी जाएगा, जो भी अकाउंट डिटेल आप दे रहे हो उसमें पैसे भी आपके आ जाएंगे। हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक यहाँ पे डेबिट भी हो जाएगी। सारा कुछ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नीचे की तरफ आएंगे, फाइनल लोन अमाउंट आपको दिखा दी जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोला हुआ था, आपको जितना लोन अमाउंट जरूरत है आप उतना ही लोन अमाउंट अप्लाई करिएगा। मेरे को 50 मिल रहा था, मेरे को 18,000 जरूरत है, मैंने 18,000 रुपये यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है। यहाँ पे सिंपल चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको एक लोन एग्रीमेंट दिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनके अबाउट सेक्शन में कई सारी कंपनियों को नाम, उनमें से किसी न किसी कंपनी से आपको लोन मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे इस कंपनी थ्रू लोन मिल रहा था, नीचे की तरफ आना है, साइन एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर कर देंगे। एग्रीमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल हम डन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा। रिव्यू होने के बाद जो हमने बैंक डिटेल दे रखा उसी बैंक अकाउंट हमारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के लिए लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।